नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, ये जो मुल्ला मुनीर है ये तो फिर से भड़काऊ जुबान बोल रहा है। जैसे 17 अप्रैल को आतंकवादियों को उकसाया था कश्मीर को गले की नस बताकर, अब फिर से ऐसी बातें कर रहा है कि जो संघर्ष चल रहा है आतंकवादियों का जम्मू कश्मीर में वो बिल्कुल जायज है, वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। ये कैसी बचकानी बातें कर रहा है। देखिए, मुल्ला मुनीर जो है उसकी जो उसकी जो इज्जत है पाकिस्तान में एक तरह से जा चुकी है। उसने अपने आप को फ्रॉड मार्शल बना दिया है। ठीक है। और आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ ने एक तरह से उनके खिलाफ बोला था कि उनको आपने फील्ड मार्शल क्यों बनाया, जबकि ऑपरेशन सिंदूर में जैसे पाकिस्तान बता रहा है कि हमने उनके 6 जेट मारे हैं, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया है। तो पाकिस्तान आर्मी का कोई रोल ही नहीं था, उसके बावजूद भी उनको एलिवेशन क्यों मिला। तो ये प्रॉब्लम हो चुका है इंटरनली। आप सोचिए उनके अंदर प्रॉब्लम हो चुका है। और इसने अपना जो इसके जो अपने जनरल्स है जैसे आसिम मलिक है, इसने उनको भी एक तरह से उसका भी एलिवेशन कर दिया, उसका भी एक तरह से उसकी पोजीशन अच्छी तरह से कर दी। तो बाकी जनरल्स जो हैं वो एक तरह से इससे नाराज हैं। और आपने देखा है कि कैसे उसके बाद एक यूएस गया, अमेरिकन राष्ट्रपति से मिला, वहां पे उसने पाकिस्तान को बेच डाला। और ईरान के वक्त ये एक तरह से पाकिस्तान के साइड हो गया, फिर बाद में पाकिस्तान नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, फिर यूएस को कंडेम किया, फिर चाइना इसको भी नाराज किया। चाइना ने इसको DF-17 और JA-35 देने से थोड़ा मना कर दिया है, अभी एक तरह से होल्ड पे रख दिया है। तो पाकिस्तान का ऐसा हालत हो रहा है उसके अंदर कि उसको भी नहीं समझ में आ रहा करे क्या। तो उसने क्या किया, वापस ग्राउंड जीरो पे चलते हैं, वापस हम एक तरह से वही राग विधवा लाभ आलाप जो है वो चालू कर दिया उसने कि कश्मीर जो है एक इंटरनेशनल इश्यू है। कश्मीर जो है एक तरह से कश्मीर के बारे में बातचीत करना चालू कर दिया, उनकी स्वतंत्रता के बारे में बातचीत करना चालू कर दिया। यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन है उसके बारे में बातचीत चालू कर दिया। तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू इंटरनेशनलाइज दिस इश्यू। अब उसको ये भी मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि आई लव यू पाकिस्तान, और डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल इंटरेस्ट है, तो एक तरह से वो मीडिएशन के लिए भी ऑफर कर दिए हैं। तो ये ट्राई ही इज जस्ट ट्राइंग टू डाइवर्ट द अटेंशन, एक तरह से इंटरनेशनलाइज करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप का मीडिएशन चाहता है और अपनी पोजीशन को बचाना चाहता है। इसके लिए इसने वापस इस बार कश्मीर को छोड़िए जम्मू एंड कश्मीर की बात की है। तो कहीं ना कहीं अगर जम्मू भी अंदर जोड़ रहा है तो आप ये सोचिए कि इंडस वाटर ट्रीटी का इफेक्ट भी नजर आ रहा है उधर। इंडस वाटर ट्रीटी में आपने देखा है कि कैसे उधर एक तरह से प्रॉब्लम चालू हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर पानी के लिए देखिए त्राही त्राही हो रही है और उनकी इकोनॉमी का फर्क पड़ रहा है। इंटरनल जी। प्रॉब्लम से बहुत बढ़ गए ना, जैसे बलूचिस्तान का है, सिंधु देश का है, पश्तूनिस्तान का है, इकोनॉमी का है। जब ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं तब उस समय ये कश्मीर का एक तरह से मुद्दा उठाते हैं ताकि ये एक तरह से इसको इंटरनेशनलाइज कर सके, डाइवर्ट कर सके, जी। जो डोमेस्टिक इश्यूज पे डाइवर्ट करके इनको कश्मीर का इश्यू एक तरह से रेज करना, ये एक तरह से उनकी वीकनेस बताता है। ये मेरा मानना है। पर सर, आप ये देखिए ना कि अगर इस तरह की बातें या इस तरह का भड़काऊ बयान वो कराची में वो पाकिस्तान की नेवल एकेडमी की पासिंग आउट परेड में देता है, तो फिर तो वो कश्मीर में जो इस वक्त भी आतंकवादी संगठन सक्रिय है, एक्टिव है, जो स्लीपर सेल है, उनको जगा रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में क्या हुआ सबने देखा। उसमें मुल्ला मुनीर की क्या भूमिका थी सबको पता है, कैसे उसने भड़काऊ बयान दिया था। अब वो फिर भड़का रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक तरह से वो भारत को उकसा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने फिलहाल पॉज किया है वो दोबारा किया जाए। देखिए, भारत को उकसाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारत तो आज भी मिलिट्री रेडी है और हम अपना जो आर्सेनल है वो बढ़ाते जा रहे हैं। और आपने ये भी देखा है कि हम अपनी फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर रहे हैं, सुखोई 13 की, और बात चल रही है सुखोई 57 की, बात चल रही है। हम बंकर बस्टर अग्नि बॉम्ब भी बना रहे हैं और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर हमारा जो सर्वेलेंस के लिए 52 नया सैटेलाइट्स हम स्पेस में भेज रहे हैं।
और भी देखिए S-500 लेने की बात चल रही है, S-400 की एडिशनल, दो के अलावा और दो एडिशनल बैटरीज की बात चल रही है, और R-37M जो 400 किलोमीटर की पीवी रैम मिसाइल है, उसकी भी बात चल रही है। तो मल्टी फ्रंट तरीके से भारत तो अपनी तैयारी कर रहा है। ड्रोन्स के अंदर भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी तैयारी चल रही है उसके अंदर भी। तो पाकिस्तान को भी मालूम है, और पाकिस्तान भी आपने देखा है कि वो टर्की गया है, चाइना गया है, अमेरिका गया है, जर्मनी जाके उधर के भी डिफेंस सिस्टम्स के लिए वो एक तरह से परचेजिंग चालू कर दिया है। और वो चुप भी नहीं है, वहां पे उसने कश्मीर में वापस कैंप्स बनाना चालू कर दिया पीओजेके में। तो क्लियर कट बात है कि आगे भी वो करते रहेंगे, और भारत ने तो बोल दिया अगली बार अगर आपने कुछ ऐसा टेररिस्ट अटैक किया तो दिस विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। और उस एक्ट ऑफ वॉर के अंदर दिस, और ये ऑपरेशन सिंदूर है, इट इज नॉट इवन अ सीज फायर, इट इज सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। मतलब अभी एक तरह से हमने गोलीबारी नहीं चालू की है, हमारे बीच में कोई सीज फायर नहीं हुआ है। तो हम कभी भी चाहे, हमको कभी भी लगेगा कि पाकिस्तान ये करने वाला है, हम कभी भी अटैक कर सकते हैं, प्री एम्प्टिव अटैक कर सकते हैं, जैसे इसराइल ने ईरान के ऊपर किया। सीधा मतलब सीधी बात एक तरह से उनको बोल दिया गया है। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी जयशंकर साहब ने भी वो एक तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज कर ही दिया है। उन्होंने भी बोल ही दिया कि ऐसा नहीं होगा। और आज एक चीज देख लीजिए, पाकिस्तान कितना गुहार कर रहा है IWT ट्रीटी को वापस एक तरह से रेस्टोर करने के लिए, बोल रहा है कि चिट्ठी लिख ली है हमने, ये सब कर लिया है। भारत ने सीधा बोला हम कुछ नहीं करने वाले, हम रतले डैम भी बनाएंगे, किशनगंगा भी बनाएंगे, तुलकुल प्रोजेक्ट को भी हम एक्सपेंड करेंगे, हम अपनी कैनाल की साइज इंक्रीज करेंगे, हम डीसिल्टिंग भी करेंगे डैम्स को। तो आपको सब करना पड़ेगा, और हमको आप जब पानी छोड़ेंगे तब बताएंगे भी नहीं। तो पाकिस्तान को आपको मालूम है उसके पास तो ना तो डैम्स और रिजर्वॉयर्स कभी उसने बनाया नहीं है, क्योंकि ये सारा काम तो भारत करता था। वो भारत को आदेश देता था कि आज पानी छोड़ो, इतना पानी छोड़ो, और आप स्टोर करके रखो। और हम उनसे परमिशन लेना पड़ता था, ऐसी हालत थी। और उसको जो इंटरनेशनल एड मिलती थी वो उसके ऊपर वो टेररिस्ट को पालता था। अब उसको समझ में आएगा कि डेवलपमेंट क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है या टेरर नेटवर्क का डेवलपमेंट करना है। दिस इज द राइट नाउ द चॉइस फॉर पाकिस्तान। भारत ने तो क्लियर कट बोल दिया है, टेरर एंड पर वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। बिल्कुल सर, भारत अपने स्टैंड पर अडिग है। लेकिन मुल्ला मुनीर अगर ऐसी बातें करता है सर, तो आतंकवादी संगठन जो घाटी में अभी भी सक्रिय है सर, अभी भी छिपे बैठे हैं बहुत सारे आतंकवादी, वो तो फिर से इस तरह की पहलगाम जैसी घटना को अंजाम दे सकते हैं सर। भारत को तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है इस वक्त। देखिए घाटी में अभी बहुत, मैं मानता हूँ कि वहां पे आतंकवादी हो सकते हैं, वहां पे स्लीपर सेल्स हो सकते हैं। बट भारतीय सरकार ने भी मुस्तैदी बढ़ा दी है, ड्रोन सिस्टम्स आपने देखा है लगा दिया है। तो इतना इजी नहीं है, पहले जैसा इतना इजी नहीं करके रखा है। और जहां भी हमें लगता है कि कोई भी अगर, आपने देखा है कि मुठभेड़ होती रहती है, वो मुठभेड़ की घटनाएं भी कम हो गई है, एक तरह से डेटरेंट चालू हो चुका है। तो देखिए पाकिस्तान को ट्राई करना ही है उसको। उसका जो पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही क्या है, एंटी इंडिया नैरेटिव पे वो एग्जिस्ट करता है। तो करेगा नहीं, अगर वो नहीं करेगा तो पाकिस्तान अंदर से बिखर जाएगा। जितनी देर तक वो एंटी इंडिया नैरेटिव चलाता है, कश्मीर की इश्यू को बात करता है, वो पाकिस्तान के लोगों को जोड़ के रख सकता है, क्योंकि वो इसमें एक कॉमन एनिमी इंडिया को बता सकता है। बट अब भारत तो एक तरह से, भारत का जो आपने देखा है कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स के अंदर जहाँ पे वो इंटरव्यू लेते हैं, वो भारत की तारीफ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मोदी जैसा शासक चाहिए हमको पाकिस्तान में, ऐसी हालत है। तो इसका मतलब क्या है, पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी एक तरह से बेकार हो चुकी है, मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि ये जो पंजाबी जनरल्स हैं, ये हमेशा अपनी अपनी जेब भरते हैं और ये अपना पैसा उठा के ये भेजते हैं अमेरिका। तो किसी को एक तरह से नोबडी इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप। जो उनका जो रियल लीडर है, जो इमरान खान, जो मास लीडर है, जो कुछ चेंज ला सकते हैं, उनको तो उठा के अंदर कर दिया है। तो पाकिस्तान इज लाइक फॉर सेल नाउ। आप जिसको मुनीर जिसको चाहे बेच सकते हैं, वो चाइना को भी बेच देंगे, एक दिन अमेरिका को भी बेच देंगे। पर सर, मुल्ला मुनीर ऐसी भाषा बोलता है, भड़काऊ बयान देता है। वहां पर जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो सऊदी के प्रिंस को फोन कर रहे हैं कि सभी मुद्दों पर भारत से बातचीत को तैयार हैं, जम्मू कश्मीर पीओजेके के मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है, टेरर पर बात करने को तैयार है। तो फिर और मुल्ला मुनीर ऐसी बातें करता है सर। फिर वो जो उनका विदेश मंत्री है आसिफ, ख्वाजा आसिफ,
वो पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है सर। तो ये एक सुर में तो कोई भी नहीं है, सब अपने अपने चल रहे हैं। तो ऐसे में सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? चार चार चिट्ठियां लिख रहे हैं भारत को कि इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल करें जो एबेंस में है। तो ये सब होगा कैसे सर, अगर ये सब लोग अपनी अपनी डफली अपना अपना राग लेकर चलेंगे? देखिए, उनको समझ में नहीं आ रहा करे कैसे, भारत की लीडरशिप को अप्रोच कैसे करें। साम दान दंड भेद जो अपना सकते हैं वो सब अपना रहे हैं। एक तरह से यूएस को बोल के प्रेशर डलवा रहे हैं, एक तरफ से चिट्ठियां लिख रहे हैं, एक तरफ से सऊदी को बोल रहे हैं कि आप इनसे हम बातचीत करने को तैयार। किस बात की बातचीत, कितनी बार बातचीत करोगे आप? हम आपके साथ आपने 1971 शिमला एग्रीमेंट तोड़ा है, रिपीटेडली तोड़ा है, और हमारे यहाँ पे कंटिन्यूअसली आपने टेररिस्ट भेजे हैं। कंटिन्यूअसली वहां से आपने देखा कि घाटी से हिंदुओं को भागना पड़ा, कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। उसके बारे में क्यों नहीं बातें होती? उनसे ये पूछिए कि आपके कारण हम हिंदू इतने मारे गए हैं। तो एक तरह से आप गजवा हिंद कर रहे हो भारत के अंदर। इसका मतलब क्या है? आप करना क्या चाहते हो? टेरर क्यों इतना जरूरी है? और आप बोल रहे हो कि हमारा डीएनए हिंदुओं से बढ़कर है। तो आपका क्या टेरर का डीएनए है? कौन सा डीएनए है वो बता दीजिए ना। क्योंकि आपका नाम पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता, टेररिस्तान कर दीजिए, क्योंकि आप टेरर को पालते हो। बाकी आपकी डेवलपमेंट तो आपके देश में भी नहीं है। आप एक यूएस डॉलर आज कम से कम 300 पाकिस्तानी रुपीस होना चाहिए, और वो तो ऑफिशियली है, अनऑफिशियली और भी ज्यादा है। ऐसी तो हालत है उनकी। तो हर जगह जाके भीख मांग रहे हैं। यहाँ पे आप भीख मांगने को तैयार हो, भिखारिस्तान बनने को तैयार हो, टेररिस्तान बनने को तैयार हो, फिर बोलते हो हमारा डीएनए भारत से अच्छा है। अगर आपको हमारे डीएनए से अगर कोई मतलब नहीं है तो पानी से क्यों मतलब है? छोड़ दीजिए ना, आप कंप्लीट डीलिंग कर लीजिए, अपना पानी बना लीजिए समुद्र में, आपके पास है ना उधर, डिसैलिनेशन प्लांट बना के डाल दीजिए, जैसे सऊदी करता ही है। आपने देखा पानी वहां पे कहाँ है, तो वैसा कर लीजिए। भारत का पानी की क्या जरूरत है आपको? सर भारत के पानी को लेकर तो वो जो बिलावल भुट्टो कहता है कि हम भारत पर हमला कर देंगे और फिर 5 नहीं 6 नदियों का पानी पाकिस्तान में ले आएंगे, इस तरह की बचकानी बातें इनके लीडर वहां पर संसद में खड़े होकर बोलते हैं। लेकिन सर ये मुल्ला मुनीर अगर इस तरह की भाषा बोल रहा है तो कहीं ना कहीं से तो उसको शय है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस हालत में है, ईरान भी उसको दुरुस्त करेगा थोड़े वक्त के बाद, चाइना भी आंखें दिखा रहा है और अमेरिका तो इस्तेमाल कर ही रहा है। इसराइल कभी भी नंबर लगा सकता है पाकिस्तान का, पहले ही बोल चुके हैं नेतन्याहू की ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर लगेगा। और भारत ने तो अपना ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल रोका हुआ है। तो इतनी सारी मुश्किलों में घिरे हुए पाकिस्तान का ये जो फील्ड मार्शल है वो इस तरह की बातें करता है, तो कहीं से तो उसको कोई ना कोई पंप कर रहा होगा। देखिए, इसके खुद के एग्जिस्टेंस के प्रॉब्लम आ चुके हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया, तो ये बार बार वही जो हमेशा वही बात बोल रहा है, वापस रिपीट करके बोल रहा है। और हमें ऑपरेशन सिंदूर के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये वॉर खत्म हो चुका है, वी शुड बी रेडी। कभी भी चालू हो सकता है, कल सुबह भी चालू हो सकता है। ये सुधरने वाले नहीं है, ये टेररिस्ट अटैक करवाएगा, और टेररिस्ट अटैक कराएगा। भारत का बोला हुआ डॉक्ट्रिन है, अगला टेररिस्ट अटैक करा तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे। मोदी सरकार ने क्लियर कट बोल दिया, तो ये भारत की डॉक्ट्रिन है, आपने पब्लिकली बोल दिया। अब आप कल अगर बाई चांस कोई टेररिस्ट अटैक होता है, भारत सरकार नहीं कर पाएगी, ये तो हो नहीं सकता, पब्लिक का डिमांड आएगा, तो आपको लिए रेडी रहना पड़ेगा। और उस समय ये युद्ध कैसा जाएगा नेक्स्ट टाइम, वी डोंट नो। अभी लास्ट टाइम आपने देखा था कि चाइना खुल के नहीं आया था। चाइना अभी भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से, उसको नहीं पड़ना हमारे और पाकिस्तान के बीच में। चाइना उनको सिर्फ वेपन देगा, उनको कोवर्ट सहायता देगा, बट जो खुल के नहीं आएगा। पर इस बार एक और एक चीज है कि इस बार हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ईस्टर्न फ्रंट भी हमको संभालना पड़ेगा। अगर बाई चांस पाकिस्तान कुछ करता है तो वी मे हैव टू फाइट बोथ द पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान बोथ। ये मुझे लगता है, क्योंकि वी हैव टू, देखिए वॉर एक तरह से नहीं होता है, सिचुएशन चेंज होता रहता है। और एनिमी भी यही चाहेगा कि वो भारत को सरप्राइज करे। कैसे करेगा? तो उसको यही मालूम है वेस्टर्न फ्रंट में नहीं कर पा रहा, तो वो बोलेगा चलो वेस्ट और ईस्ट साथ में करते हैं हम लोग। तो वो कर सकता है, और आपको मालूम है बिल्डअप तो दे ही रहा है। पाकिस्तान और अभी चाइना और बांग्लादेश ने यूनान प्रोविंस में एक ट्राइलेटरल समिट कर रहे हैं। और वो भारत का जो पहले जो सार्क है, उसको सार्क को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें बोल रहे हैं कि भारत को हटाओ, हम एक सार्क बनाएंगे जिसमें चाइना रहेगा। और उन्होंने बाकी देशों को भी कांटेक्ट किया है। तो ये कवायद उनकी चल रही है। तो वी शुड बी रेडी फॉर ऑल दिस थिंग्स, सरप्राइजेस आएंगे, वी शुड बी रेडी। और हमारे ख्याल से हमारे मिलिट्री प्लानर्स रेडी भी है। और आपने देखा है कि जिस हिसाब से शस्त्र हम ले रहे हैं बाहर से, हम वेपन परचेजिंग कर रहे हैं,
तो इट इज वेरी मच इम्परेटिव कि हमारा कॉस्ट तो बढ़ने ही वाला है। और पाकिस्तान को तो नेक्स्ट टाइम अगर वो कुछ करता है तो हमारा जो अग्नि 5 बंकर बस्टर है उस पर यूज कर लेना चाहिए। उनको नेस्ता नाबूदी कर देना चाहिए इस बार, फाइट टू द फिनिश। क्योंकि न्यूक्लियर बम तो हम यूज नहीं कर सकते, तो ऐसा बम हमारे पास जो मिसाइल है जो उनको 100 मीटर डीप स्ट्राइक कर सकती है, उसको यूज कर लेना चाहिए। तो पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा हम कौन सा पाकिस्तान की जनता के ऊपर यूज करने वाले हैं। हम उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे करेंगे, उनके कमांड सेंटर पे करेंगे, उनके जो सैटेलाइट, सॉरी, जहाँ पे मिसाइल स्टोर करते हैं वहां पे करेंगे। शायद पॉलिटिकल लीडरशिप को ही उड़ाना पड़े, भरोसा नहीं है, नहीं, क्योंकि ये बार बार वो कर ही रहे हैं। क्योंकि आपने देखा है कि लास्ट टाइम भी आपने देखा है कि मौलाना मसूद अजहर बच गया, तो उसको शय कौन दे रहा है? इस बार शय दे रहा है रावलपिंडी में दे रहे हैं, आईएसआई, जो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। तो अगली बार तो इस्लामाबाद को भी हम टारगेट कर सकते हैं। और पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने एक फतेह मिसाइल भारत की राजधानी की तरफ भेजी थी, जो हमने सिरसा में इंटरसेप्ट कर ली। तो वी डू हैव द राइट टू टारगेट इस्लामाबाद एज वेल, क्योंकि उन्होंने किया है, सीधी बात है। सर आप ये भी तो देखो ना, बंद कमरे में वहां पर पाकिस्तान का सूचना मंत्री आतंकवादियों के साथ बैठक करता है, आतंकवादी पीएम मोदी के भाषण सुन रहे बंद कमरों में बैठकर। तो आतंकवादियों के साथ कौन सी डीलिंग हो रही है, ये भी तो समझने वाली बात है। इसीलिए शायद ये जो मुनीर ने भाषण दिया इसका कनेक्शन उस मीटिंग से है। देखिए, सीधी बात है कि आईएमएफ का जो एड है वो उधर आ रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ये टेररिस्ट अपनी डिमांड लेके आए होंगे। तो एक तरह से उनकी मीटिंग हो रही होगी, फ्यूचर में कैसे करना है, क्या डीलिंग करना है। भारत के अभी मिसाइल ऐसे हैं, कहीं भी जाके हिट कर सकते हैं। वो एक तरह से डर चुके हैं, प्रिसीशन स्ट्राइक कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बाकी लोगों को प्रॉब्लम होने वाला है, प्रॉब्लम उनको होने वाला है, इसके लिए वो डर चुके हैं, इसके लिए बात कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल सर, डर के मारे ही मुल्ला मुनीर इस तरह की अगर भड़काऊ बयानबाजी में लगा हुआ है, तो उसको पता नहीं कि वो आ बैल मुझे मार कर रहा है। पिछली बार ब्रह्मोस ने नूर खान में सिर्फ छुआ था जमीन को, अगर बंकर बस्टर बम अगली बार वहां पर गिर गए तो जमीन के अंदर 100 मीटर तक जाएंगे, फिर तो जो बचा खुचा है वो भी नहीं रहेगा। तो ये तो अब देखना होगा कि किस तरह से मुल्ला मुनीर के इस भाषण का असर होता है घाटी में जो आतंकवादी सक्रिय है उन पर। और भारत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने के लिए बिल्कुल आजाद है, स्वतंत्र है। कभी भी भारत पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर सकता है। सर आपने विस्तार से इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सिया राम। जय सिया राम।